सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे आसनों का अभ्यास। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का हमारे ऋषियों ने जो विधान किया है उसका प्रसंग चल रहा है। इसके आगे हम अष्टांग योग पर विशेष चर्चा करेंगे, परंतु ये प्रासंगिक है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा आसनों का हमने पहले ले लिया है। आसनों का जो क्रम है वो हम स्वयमेव इसका निर्धारण करके स्वयं जब करने लगते हैं या मन मर्जी ढंग से करने लगते हैं तो उसमें हानि का संदेह होता है, हानि हो सकती है। इसलिए जो ऋषियों के द्वारा निर्दिष्ट है अथवा प्रशिक्षक के द्वारा अभ्यास कराया जाता है उस आसन को करेंगे तो विशेष लाभ मिलता है। और आसनों का जैसा व्याख्यान मिलता है, आसनों का जैसा प्रकरण शास्त्रों में मिलता है, उन आसनों को आप सभी आसनों को करें ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो बल है, तप बल है, उनका जो जान बल है और हजारों लोगों को उन्होंने आसनों के द्वारा आरोग्य प्रदान किया है, तो उन्होंने बहुत ही अनुभव के द्वारा कुछ आसनों को निश्चित किया है कि इन आसनों का यदि हम अभ्यास करें तो उससे निसंदेह हमारे रोगों का शमन होगा और इन आसनों का लगातार अभ्यास करने से वे रोग उत्पन्न नहीं होंगे। स्वामी जी, यहाँ आसन की चर्चा चल रही है। जैसे आजकल समाज में ये धारणा है कि कोई किसी तरह का अगर बीमारी होगा तभी उसका लाभ लेने के लिए आसन करता है जी। अगर आसन पहले करे तो वो बीमारी उसको नहीं हो सकता है। और मतलब ऐसा प्रचलन है कि बीमारियां होगी तभी आसन करेंगे, क्योंकि आसन का मेन मुख्य लाभ तो है कि मतलब बीमारियों को ठीक करना। अगर उससे पहले अगर ये हम सत्य है, क्योंकि जब जो है आवश्यकता किसी चीज की हम समझते हैं तभी उसको करते हैं। जब आवश्यकता नहीं होगी या उसकी महिमा यदि हम जानते हैं तब तो उसको करेंगे ही करेंगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जब उसको दुख आकर के घेर लेंगे तब उसको सुध लगती है कि अब इसका निवारण कैसे हो। यदि हम पहले से ही इनको अभ्यास में लाएं तो दुख आएगा ही नहीं। एक कहावत है, दोहा है कबीर का, सभी जानते हैं, परिचित हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए रे कबीरा, दुख काहे का होए। दुख में सब सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में सब भूल जाते हैं। यदि सुख में सुमिरन करें, अर्थात जब व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ रहते हुए अस्वस्थ ना हो, इसके लिए वह पुरुषार्थ करेगा तो कैसे अस्वस्थ हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। तो इस पर जो लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं उनको इन आसनों का अभ्यास करना ही चाहिए, चाहे वह कम मात्रा में करें। इनका योगाभ्यास, आसनों का अभ्यास उनको जरूर करना चाहिए। जी स्वामी जी, ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कुछ पैकेज बनाया स्वामी जी, लगता है कि जिसमें डायबिटीज, पेट को लेकर के और हृदय को लेकर के,
जेनिटल ऑर्गन की प्रॉब्लम को लेकर के, वक्रासन आदि जो आसन 12-14 आसन परम पूज्य स्वामी जी ने बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं शायद कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो करें तो वो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी और बीमार जो नहीं हो बीमार सकते। हो वो ठीक हो जाएं। जी, तो कौन कौन से आसन है स्वामी जी, उसके थोड़ा उनके विषय बारे में? में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने कुछ आसन यहाँ पर लिखे हैं। प्रथम मंडूक आसन। मंडूक आसन बहुत ही लाभकारी आसन है और पेट के रोगों के लिए नितांत आवश्यक ये आसन है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, रोगानुसार किन किन आसनों को हम करें, परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति को भी इन आसनों का प्रत्येक दिन अभ्यास करना चाहिए। शशकासन, गोमुखासन, इनका विधिवत आप प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षण के बाद इनको चाहे 2-2 अभ्यास ही प्रत्येक दिन करें। आप इनका अभ्यास करेंगे तो कभी भी कोई रोग नहीं उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से वक्रासन और मकरासन। इसके बाद छठा जो है वो भुजंगासन, और सातवां शलभासन, आठवां उत्तान पादासन, और नवा है अर्ध हलासन, 10वां पाद वृत्तासन, 11वां है द्विचक्रिकासन, 12वां है मरकटासन, 13वां पवन मुक्तासन, 14 शवासन अथवा योग निद्रासन। इसके यह कुछ आसन मैंने प्रतीक में लिखे हैं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं। परम पूज्य स्वामी महाराज ने इनको इतने अनुभवों के साथ इस पैकेज को दिया है कि आप यदि इनमें से 10-12 आसन भी चयन करके करते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी जो है शरीर से और मन से रोगी हो नहीं सकता। इसके साथ साथ कुछ आसन और भी मैं इस प्रसंग में बताना चाहूँगा, क्योंकि यह आसन व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए विशेष लाभकारी है और किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी भी तंत्र की आवश्यकता नहीं। आप बिना यंत्र के, बिना तंत्र के इन आसनों के द्वारा, आसनों का जो मंत्र दिया गया है, इस मंत्र के द्वारा आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन में मेरे पेट की जो समस्याएं थी अपने आप नष्ट हो गई। यहाँ पर जो मैंने कहा मंडूक आसन है, शशक आसन है और यहाँ पर पवन मुक्तासन है, इन आसनों के उत्तान पादासन आदि इनके जो है, और भुजंगासन, मकरासन, ये जो भी आसन है अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण आसन है। क्योंकि कहा पेट यदि आपका ठीक है तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, यदि पेट ठीक नहीं है तो दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। बिना जो है औषधि के, बिना चिकित्सक के आप स्वयं अपने आप चिकित्सक हो सकते हैं यदि इन आसनों का अभ्यास आप करेंगे तो। कुछ आसन विशेष यहाँ पर मैं संकेत करना चाहूँगा। जो लोग अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं वे जो है इनका अभ्यास जरूर करें। परम पूज्य स्वामी महाराज ने यह विशेष पुस्तक के रूप में इसको दिया है। इसका भी कभी आप स्वाध्याय करके, अध्ययन करके इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य एक पुस्तक है, उसका आप स्वाध्याय करें, और प्राणायाम के लिए प्राणायाम रहस्य पुस्तक का जो है स्वाध्याय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। कुछ आसनों का विशेष यहाँ पर मैं संकेत करना चाहूँगा। सूक्ष्म आसन, जो सूक्ष्म व्यायाम है, उनका तो अभ्यास पीछे कक्षा में मैंने बताया था, और कुछ आसन जो संपूर्ण उदर रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। पेट से यदि आप पीड़ित हैं, पेट आपका
ठीक नहीं रहता है और पेट के कारण भरपेट खा नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है, जठराग्नि मंद हो गई है, अनेक प्रकार के रोग पेट के कारण हो गए हैं, तो उन संपूर्ण उदर रोगों के लिए मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, अम्ल पित्त आदि के लिए विशेष आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं, जिनमें कुछ आसन मैं आपके समक्ष बोलना चाहूँगा। जैसे सर्वांग आसन है, उत्तान पाद आसन है, हल आसन है, कर्णपीड आसन है, नौकासन है, पवन मुक्त आसन है, कंधरासन है, पाद आंगुष्ठा नासा स्पर्शासन है, दीर्घ नौकासन है और पद्मासन है, बद्ध पद्मासन है, योग मुद्रासन है, मत्स्यासन है, वज्रासन है। वज्रासन का तो विशेष महत्व सभी को जो है ज्ञात है कि भोजन के बाद करने वाला एक ही आसन है और वो है वज्रासन। यदि आप वज्रासन का अभ्यास करते हैं, यदि आपको अभ्यास है भोजन के बाद आप 2-4 मिनट 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट 15 मिनट तक बैठते हैं, तो आपको पेट की समस्या नहीं हो पाएगी। आपका भोजन जो बहुत जल्दी अच्छी प्रकार से जो है पच जाता है। सुप्त वज्रासन, शशकासन, मंडूकासन, इनमें किन्हीं आसनों के जो आपके सामने मैंने इसमें आसन लिखे हैं, इनमें भी और जो कुछ आसन मैं बता रहा हूँ इनमें भी कई भाग हैं। जैसे मंडूक आसन में भी आप देख रहे हैं, पहला जो आसन मंडूक आसन है, इस आसन में 2-2 अभ्यास हम करते हैं। और इसी प्रकार से शशकासन का तो एक ही है, गोमुखासन का जो है दोनों ओर से करते हैं, वक्रासन में भी दोनों ओर से करते हैं, मकरासन का भी अभ्यास हम 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। और भुजंगासन के कई अभ्यास हैं, उनको हम 2 से लेकर के 3-4 अभ्यास कर सकते हैं, रोगानुसार उसको बढ़ा सकते हैं, परंतु 2-3 अभ्यास तो करने ही चाहिए। शलभासन के भी कई भाग हैं, इनका हम विस्तृत जो है विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब आगे रोगानुसार इसको लेंगे। उत्तान पादासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मरकटासन, इनमें भी अनेक प्रकार से हम 2 भाग 3 भाग करके कर सकते हैं। पवन मुक्तासन भी इसी प्रकार से है। तो पुनः हम यहाँ पर आते हैं, तो कूर्मासन, मंडूकासन, कूर्मासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पशु विश्रामासन, जानुशिरासन, ये इतने आसन यहाँ पर हैं। यदि आप इसको स्वाध्याय में ला करके जो आपके लिए कल्याणकारी है, उन आसनों को यदि आप करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है आपको, और पेट के जो रोग हैं इनसे आपको निजात मिलती है। हमको पता ही नहीं है कि इन आसनों को भी करने से इतना लाभ हो सकता है, और जब पता नहीं तो हम करते नहीं। जब उस का ज्ञान हमको हो जाता है, हमको जानकारी मिल जाती है, तो हम जब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है इससे लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आज के जो परिवेश में मेरुदंड के जो रोग हैं बहुत ही हानिकारक हैं। लोग मेरुदंड से परेशान हैं, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका आदि रोगों से अत्यंत पीड़ित हैं, चाहे जो है माताएं हो या पुरुष वर्ग हो, बहुत ही समस्या इसमें देखी जाती है। तो इसके लिए विशेष प्रकार से जो आसनों का क्रम बताया गया है, उसमें चक्रासन है, सेतुबंध आसन है, मरकट आसन जैसा कि यहाँ पर दिया है 1 2 3 भाग उसके, कटि उत्तान पादासन है, कटि उत्तान आसन है, और मकरासन के दोनों अभ्यास हैं। भुजंगासन, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, शलभासन, जो तीनों अभ्यास हैं, और विपरीत नौकासन, उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, त्रिकोण आसन, इन आसनों का अभ्यास हमको मेरुदंड की जो समस्याएं हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, इनको कभी होने नहीं देगा, और यदि हो गया है तो शनै शनै उसका शमन हो जाएगा। वह रोग, वह समस्या आपकी जड़ से नष्ट हो जाएगी यदि इन आसनों का अभ्यास आप करेंगे तो। और इसी प्रकार से अनेक और आसन हैं, विविध आसन हैं, जो पूर्ण जो है संपूर्ण शरीर को आरोग्य देते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। जैसे
सूर्य नमस्कार है, वो तो एक संपूर्ण आसन है, आरोग्य शक्ति प्रदान करने वाला है। 12 उसके अभ्यास हैं। इसी प्रकार से विविध आसन हैं जो छोटे बच्चों के लिए विशेष लाभकारी हैं, शरीर को लचीला बनाते हैं और थोड़ा सा कठिन भी है। आज के परिवेश में इसका प्रदर्शन भी करते हैं। तो उनमें से जैसे शीर्षासन, एक पाद ग्रीवासन, सिद्धासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुक्कुटासन, सुप्त गर्भासन, गर्भासन, तोलांगुलासन, मयूरासन, पर्वतासन, उत्कटासन, सिंहासन, मार्जारासन, वृश्चिकासन और पादांगुष्ठानासन, ब्रह्मचर्यासन, गोरक्षासन, आकर्ण धनुष्टंकारासन, भूनमनासन, स्कंधपादासन, द्विपाद ग्रीवासन, बकासन, उपधानासन, हस्त पादांगुष्ठासन, ध्रुवासन, कोणासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, ताड़ासन, पक्षासन, पादहस्तासन, नटराजासन और वातायनासन। ये अनेक प्रकार के आसनों से यदि हम अपने अभ्यासों को, अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, तो जो आसनों का आप अपने रोगानुसार उसको करना चाहते हैं, तो उसको एक शिक्षक की सन्निधि में अथवा किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलता है। और इसमें कोई देखा देखी नहीं, क्योंकि शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो गुण है, उसमें यदि आप बलपूर्वक कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर उसको हानि होती है। ये जो भी आसन है, जैसे कुछ आसन बहुत ही कठिन आसन है, वो जल्दी से होते ही नहीं है, लेकिन उत्साह में लोग जल्दीबाजी करने का प्रयास करते हैं, उससे वो आजीवन के लिए रोगी हो जाते हैं। क्योंकि उससे जो करना होता है उसको नहीं करते, जो नहीं करना होता उसको करते हैं, सामर्थ्य होता नहीं है और करने का प्रयास करते हैं, तो वह एक बड़ी व्याधि दे करके जाता है। इसलिए हमको इन आसनों को करते समय पूरा जो है ध्यान हो करके, एकाग्रचित हो करके ही इन आसनों को करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जो आज का परिवेश के विषय में आपने चर्चा किया, आजकल लोगों का जो दिनचर्या है वो तो बहुत ही मतलब शरीर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो उसमें तो जैसे आज का रोग है उदर से है, पेट संबंधित और ये कमर दर्द जी, तो उसमें उसको दिनचर्या में बना ही लेना चाहिए। ऐसा 2-4 आसन के बारे में बताएं। बिल्कुल, उसको दिनचर्या यदि उसकी ठीक नहीं है, रात्रिचर्या उसकी ठीक नहीं है, तो वह शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकता है। क्योंकि वो समय से उठेगा नहीं, समय से सोएगा नहीं, समय से खाएगा नहीं, तो उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो विषम हो जाएगी। उसका जो वात पित्त कफ है वह भी दूषित हो जाएगा, और दूषित वात पित्त कफ अर्थात जो असंतुलित वात पित्त कफ हमारे शरीर के लिए हानि जो है कर होता है, उससे हानि होती है। वह वात यदि प्रकोपित होता है तो पूरे शरीर में फिर दर्द होगा। ये आसन जो कमर दर्द संबंधित है और पेट संबंधित आसन है, तो उसको तो मतलब अपना स्वभाव बना ही लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा आसन उपयोग होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जे आपके सामने जो आसन लिखे हैं यहाँ पर 12-14 जो भी 15 आसन बताए हैं, इन आसनों का अभ्यास पूर्ण पैकेज है। ये पूर्ण रूप से यदि कोई व्यक्ति इनको करता है प्रत्येक दिन, तो उसका पेट, उसकी पीठ दोनों ही ठीक हो जाएगी। मतलब बाहर से भी अच्छा हो जाएगा, अंदर से भी अच्छा हो जाएगा, यदि इन आसनों का आप जो है अभ्यास करते हैं। यदि इनमें 2-4-5 आसनों का भी अभ्यास आप कर लें आरंभ में, जो भी आपको रुचि लगती है, धीरे धीरे फिर वो रुचि बढ़ेगी, उससे आपका धीरे धीरे स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बहुत ही कल्याणकारी ये है। ओम स्वामी जी, इन आसनों को क्या क्रमानुसार करना ही उचित होगा या बीच बीच में जैसे पहला किए फिर तीसरा किया, ऐसा कर सकते अपने सुविधा के अनुसार, ऐसा उचित होगा? इसमें कुछ आसन बैठ करके किए जाते हैं, कुछ आसन सीधे लेट करके किए जाते हैं, कुछ आसन उल्टे लेट करके किए जाते हैं। तो
अभ्यास ऐसा करें कि एक क्रम में, जैसे बैठने वाले आसन हैं तो उनको बैठने के क्रम में कर लें पहले, फिर जो सीधा लेट करके करने वाले आसन हैं उनको सीधे क्रम में कर लें, उल्टे लेट करके करने वाले आसन हैं उनको उल्टे लेट करके कर लें। यदि आप बार बार जो है एक बैठ करके किया, फिर एक लेट करके किया, फिर उल्टे लेट करके किया, इससे समय शक्ति अधिक नष्ट होगी और क्रम भी आपका जो है इधर उधर हो जाएगा, आप भूल भी जाएंगे, आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी क्रम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया है उसका जो है अभ्यास यदि करते हैं तो एक क्रम में रहेगा, तो आप स्वयं आपको भी अच्छा लगेगा और यदि आप सीख करके दूसरों को भी कराएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो योग या आसन जब हम अच्छे प्रकार से करते हैं तो उसमें ध्यान इसका विशेष रखना चाहिए कि कौन से आसन बैठ के करने चाहिए, कौन से आसन जो है लेट करके करने चाहिए, कौन से आसन खड़े होकर करने चाहिए। ये जो 2-3 प्रकार हैं इन पर एक जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अनुसार करते हैं तो अति उत्तम है। जैसे आप माना कि कोई 3 आसन आपको करने हैं, 3 आसन करने में आपको तीनों आसन लेट करके करने हैं और बीच में कुछ और आसन करने हैं, तो आप एक बार लेट गए, फिर एक बार खड़े होकर के आसन किया, फिर लेट गए, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और उससे जो है आपकी ऊर्जा अधिक व्यय होगी, अधिक खर्च होगी। इसलिए जो क्रम है उस क्रम में करेंगे तो ज़्यादा उचित है। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी इतने सारे 12 आसन बताए गए हैं, 14 आसन बताए गए हैं और इनमें मैं ये 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, कि जी। इसमें एक तो है कि रोज सुबह इन आसनों को करना चाहिए पेट और पीठ के लिए, तो इनमें कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं लगता है इसमें कि आसन कहीं एक आसन होता है या तो बिल्कुल ही होता नहीं, जी मतलब मन ही नहीं लगता है, एक है। और दूसरा है कि इन आसनों को कितने समय तक करना चाहिए, एक आसन को कितना समय देना चाहिए, जी ये थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है और जैसा पीछे भी मैंने संकेत किया था कि जो हमारे स्वभाव की बात है, स्वभाव में कभी जो है रजोगुण की प्रधानता रहती है, कभी सतोगुण की प्रधानता रहती है और कभी तमोगुण की प्रधानता रहती है। तो उस स्थिति में यदि आपने अपनी दिनचर्या अच्छी की है तो आप सतोगुण से युक्त रहेंगे और यदि आपने यम नियम पूर्वक जो है आहार विहार नहीं किया है तो उसमें फिर आपको तमोगुण या रजोगुण से युक्त होना पड़ेगा। यद्यपि जो हम कार्य करते हैं वह रजोगुण सात्विक रजोगुण में हो, मतलब रजोगुण भी जानपूर्वक हो, बिना रजोगुण के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, वो परम आवश्यक है। लेकिन जो इसकी जो है बारीकी को नहीं समझता है, इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझता है, वह व्यक्ति परेशान होता है। तो कहने का आशय मेरा ये है यहाँ पर कि आसनों को करने में कभी रुचि होती ही कभी नहीं होती है, कभी लगता है कि ज़्यादा करें, कभी करता ना करें। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में यह ज़रूर करना चाहिए कि यदि आप रोज 12 आसन करते हैं, 15 आसन करते हैं, आज मन नहीं है तो कम से कम मुख्य आसन तो जरूर कर लें, 5 ही कर लें, 7 ही कर लें। दूसरी बात, आप यदि 3-3, 4-4 बार एक आसन का अभ्यास करते हैं और आज मन नहीं है करने का तो आज 2-2 अभ्यास कर लें। दूसरी बात, रुकें कितना, तो उसमें जैसे परम पूज्य महाराज श्री का जो है यह कथन होता है कि जितना जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना जितना आप उस पोजीशन में, उस स्थिति में रुकेंगे, उतना उतना आपको लाभ मिलेगा। यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते या उसको समय नहीं देते, उस पर समय नहीं लगाते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। फिर लोग कहते हैं कि आसन तो किया लेकिन कोई लाभ मिला नहीं। तो एक जैसे पहला ही इसमें है मंडूक आसन, तो मंडूक आसन कुछ लोग करते हैं, बस झुके और बस उठ गए, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको आप यथा सामर्थ्य
आप रुकने का प्रयास करें। पहले आरंभ के दौर में 15 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट का अभ्यास जब आप कर लेंगे तो इतना लाभ मिलेगा आपको कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सभी के लिए, जो भी पेट के रोगी हैं या मेरुदंड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आसनों को स्थिरता पूर्वक करना है। ये पहले भी हमने कहा है और ऋषि का भी ये कहना है। आसनों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आसन जितना आप दृढ़ करेंगे, जितना स्थिरता पूर्वक करेंगे, उतना उतना लाभ आपको मिलेगा। तो उसमें चंचलता युक्त करेंगे, बस किया और बस छोड़ दिया, ऐसी स्थिति में लाभ मिलता नहीं है। जितना आप श्वासों को बाहर रोक करके, जो बाहर रोक करके किए जाने वाले हैं, या जो अंदर रोक करके, या सामान्य स्थिति में यदि करने वाले हैं, तो क्या होता है, अक्सर हम पेट पर दबाव पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं और जल्दी से छोड़ देते हैं। या झुकने वाला आसन है, झुक करके कर रहे हैं तो भी हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। आराम तलबी में हम आसनों को जो है महत्व नहीं देते हैं, अपने शरीर की पीड़ा को महत्व देते हैं। अपने शरीर की पीड़ा को महत्व दिया तो वह लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई, आपके जो है अंगों में जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक उनमें क्रियाशीलता नहीं आएगी, जब तक उनमें जो है जोर नहीं पड़ेगा, तब तक लाभ कैसे हो पाएगा। तो इस पर हमको ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और स्थिरता पूर्वक करना चाहिए, और उसका अभ्यास जब करेंगे तो स्वभाव बन जाएगा, इससे लाभ मिलेगा। जी जिससे हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक दिन में हम सारे अभ्यास नहीं कर सकते जी, तो हम सप्ताह में एक रूल बना लें जी, कि आज 4 आसन करेंगे, कल 4 करेंगे, परसों 4 करेंगे। तो ऐसे एक सप्ताह में सारे आसनों का अति उत्तम रिपीटेशन है, ये अति उत्तम है। जी। यदि आपके पास समय है जी तो परमात्मा ने यह जीवन दिया है और 24 घंटे आपको दिए हैं। 24 घंटे में आपका जो समय है वह इतना दूसरों की सेवा में, अपनी सेवा में लग जाता है, लेकिन शरीर के लिए हम कुछ समय दे नहीं पाते हैं। तो प्रथम तो यही हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भी आसन है, चाहे 2-2 अभ्यास करें, जो प्रमुख आसन है उनका अभ्यास हम रोज करें। यदि समय नहीं है तो कम से कम एक क्रम बना लें कि 1-1, 2-2 दिन के अंतराल में वो सारे क्रम हम कर लेवें। उससे भी हमको वैसा ही लाभ मिलता है और शरीर क्रियाशील हो जाता है। इसका अभ्यास प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को और अस्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। तो आसनों के संबंध में हमने विशद चर्चा की और कई लोगों ने इस पर चर्चा की कि अष्टांग योग में जो आसन के बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का भी समावेश है। तो हम आगे की चर्चा में, अगली कक्षाओं में अष्टांग योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अष्टांग योग के बिना हमारा जीवन एक दिव्यता, भव्यता युक्त नहीं हो सकता है, उसकी विशद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति शांति शांति।